हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ की जो मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, जो एसबीआई पीओ हो, चाहे बैंकिंग लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो और एसएससी से जितने भी इंग्लिश, चाहे आप सब कह सकते हैं कि एयरफोर्स नेवी में एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी इंग्लिश का पेपर होगा उस सारे एग्ज़ाम को मैं मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मैं 2 क्लास ले चुका हूं। और जो लोग दोनों क्लास नहीं देखे हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, दोनों क्लास मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रूल पढ़ा दिए हैं। आज हम लोगों को रूल पढ़ना है, 5वां रूल पढ़ना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, रूल नंबर 5 आज हम लोगों को पढ़ना है कि 2 या 2 से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस यदि आर, नार, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब अपने सबसे नज़दीक आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आ जाएगा। यानी कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक नाउन्स किससे, और, नार, आइदर और नाइदर नार अगर जुड़े हों तो वर्ब जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा, अपने सबसे नज़दीक आने वाले। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये कह रहा है कि आइदर ही और आइदर के साथ आर का भी प्रयोग होता है, ये भी दिमाग में। आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नार होता है। आइदर ही एग्जाम्पल है कि आइदर ही और हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। यहां आप कह सकते हैं कि आर गिल्टी। आइदर ही और हीज फ्रेंड्स आर गिल्टी, इसका मतलब यह हो जाएगा कि या तो वह या उसका फ्रेंड गिल्टी यानी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ब अपने सबसे नज़दीक, तो ये हमारा वर्ब है। वर्ब के नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला। वर्ब के नज़दीक क्या हीज फ्रेंड्स है, क्योंकि ये ही तो हमारा दूर है। तो हीज फ्रेंड्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। यानी ये किसके अकॉर्डिंग आया है, हीज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये आर लगा है, न कि ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग तो इज होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हीज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगेगा तो आर लगेगा। एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, दूसरा वाला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि नाइदर ही नॉर आई एम कमिंग। नाइदर ही नॉर आई एम कमिंग। आई एम कमिंग मतलब न तो वह न तो मैं आ रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारा वर्ब लगा है किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग लगा है। तो ये आई हमारा क्या है, आई के अकॉर्डिंग एम लगाते हैं। बात क्लियर हो रही है। अब जैसे इस पे हम ये कह सकते हैं कि इस पे सेंटेंस कैसे आते हैं। सेंटेंस जरा हम देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे आते हैं। आपके एग्जाम में जो एरर कनेक्शन पूछता है तो वो कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि नाइदर ही रीना nor her sister, ये एक पार्ट हो जाएगा, सिस्टर और सिस्टर्स है, ये सिस्टर्स है। सिस्टर्स इज कैपेबल
ऑफ डूइंग, ऑफ डूइंग, एक पार्ट ये हो जाएगा दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क विद इन एन आवर, दिस वर्क विद इन आवर। यहाँ पे कहने का तात्पर्य हो जाएगा क्वेश्चन में, ये हमारा एरर होता है, एक पार्ट यहाँ से होता है, यानी ये वाला पार्ट जो हमारा बन जाएगा ए, और ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला आपका जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और एक ऑप्शन देता है यहाँ पे कि नो एरर, नो एरर। प्रश्न ये उठेगा कि भाई ये इस सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं गलती है। तो जब गलती नहीं होगा तो मान लीजिए ये होगा, ये बी होगा, ये वाला सी होगा, या डी। तो अगर गलती नहीं होगी तो डी वाले पर टिक लगाएंगे, नहीं तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे नाइदर ही रीना नॉर हर सिस्टर्स इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन एन आवर। मतलब कहने का तो वह नाइदर, ये नहीं रहेगा, नाइदर रीना नॉर हर सिस्टर्स इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। मतलब न तो रीना नहीं उसकी फ्रेंड्स इस काम को करने में 1 घंटे के अंदर वो सक्षम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीना, तो रीना हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हिज फ्रेंड्स, हिज सिस्टर्स है, हिज सिस्टर्स के अकॉर्डिंग ये आपका इज के जगह आर आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, गलत है, इसके जगह क्या होना चाहिए, आर। ठीक है, यही हमारा पार्ट गलत है, यही आपका सेंटेंस आता है। ठीक है, इस पर हम दूसरे तरह क्वेश्चन मतलब दूसरा रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 6 पढ़ते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर एक साथ आते हैं। लिखा ऐसे वाक्यों में, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्यों में सदा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि उनमें एक ही वस्तु है, एक ही मतलब एक वस्तु या भाव का भाव प्रकट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल ये कह रहा है कि विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा, विस्की एंड सोडा was served in party। को सर्व्ड, SERVED, सर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे ये विस्की एंड सोडा, क्योंकि ये दोनों एक ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि विस्की एंड सोडा वाज सर्व इन द पार्टी, यानी विस्की और सोडा जो है पार्टी में सर्व्ड कर दीजिए। यानी इन दोनों वस्तु जो एंड से जोड़े हैं, ये दोनों एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहे हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि यहाँ पर राइस एंड करी, राइस एंड करी, राइस एंड करी, करी की स्पेलिंग CU। ठीक है, राइस एंड करी, और यहाँ पर हो जाएगा इज माई फेवरेट डिश, इज माई फेवरेट डिश। ठीक, यानी राइस एंड करी जो है एक ही वस्तु का भाव प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इस का प्रयोग है। ये दोनों एक ही वस्तु, ये हमेशा ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा एक साथ आते हैं, यानी विस्की एंड सोडा, राइस एंड करी, इसके साथ हमारा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि यदि क्लास का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, विच, दैट हो, तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ये कि द गर्ल हू इज laughing is my
फ्रेंड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि क्लास का कोई सब्जेक्ट, यानी क्लास का कोई सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन, यानी ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो ये द गर्ल क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है, इससे कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि ये भी हम उसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा द गर्ल, यानी द गर्ल हु इज़ लाफिंग इज़ माई फ्रेंड, यानी ये हो जाए, ये हमारा द गर्ल जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। बात क्लियर हो रही है। एक एग्जांपल और हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि द बॉयज़, यहाँ पे द बॉयज़ who are playing are सन्स, यानी क्वेश्चन ये हो जाएगा, सन्स मतलब पुत्र होता है, कि द बॉयज़ हु आर प्लेइंग आर सन्स, मतलब कि जो बच्चा खेल रहा है वो मेरा पुत्र है। तो इसका मतलब द बॉयज़ हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ये भी हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा। ये प्लूरल नाउन है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इस पे हम एक सेंटेंस देख सकते हैं, जैसे इस पे मतलब जैसे सेंटेंस जो पूछता है, जो एरर कनेक्शन पूछता है, हम उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि वन ऑफ द इशूज विच वॉज डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक इशू जिसके बारे में डिस्कस यानी जो निर्णय किया जा रहा था वो मुझ पर उठाया गया। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि ये वन ऑफ द इशूज विच और वाज, यही हमारा सेंटेंस है। तो इशूज हमारा क्या है, प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या आना चाहिए, प्लूरल की जगह वाज की जगह क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। तो यानी ये वाला पार्ट हमारा गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेयर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी। क्वेश्चन फिर समझिए, क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि हूँ विच दैट हो तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउंस के पहले आने वाले नाउन और प्रोनाउन के अनुसार लगता है। तो यानी ये लगा है विच के पहले वाला जो नाउन होता है वो इसके अकॉर्डिंग ये वॉज लगेगा। यानी ये वन ऑफ द इशूज़ है, इशूज़ हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस था। आज हमने 3 रूल पढ़ा है और आगे भी हम इस क्वेश्चन को भी लेते जाएंगे। 7 से 8 रूल पढ़ना है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।